Hello students, my name is Deepak Kumar and you have to watch Digital IITM। तो आज का जो वीडियो है वो BOM के ऊपर होने वाला है, यानी कि बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल का जो टॉपिक है वो फाइनेंस से बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर हम आज बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। वह इसकी जो प्रैक्टिकल है वो हम टैली प्राइम पे सॉल्व करके देखेंगे। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इजीली वहां से एनरोलमेंट कर सकते हो। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बीओएम के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर देन उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे टैली प्राइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में बीओएम के नोट्स बना रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल इन टैली प्राइम। बिल ऑफ मटेरियल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, असेंबल्स, सब असेंबल्स, पार्ट्स ऑफ एनी थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है या फिर आप उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बीओएम का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको असेंबल करने के लिए हमें पार्ट्स में उनको बनाना पड़ता है। जैसे कि कार है, कार बनाने के लिए आपको उसका टायर हुआ, उसके लिए उसकी बॉडी हुई, उसके अंदर की सीट्स हुई, उनको आपको अलग अलग पार्ट्स में पहले डिजाइन करना होता है। देन उनको असेंबल करने के बाद जाके आप एक पूरी कार बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम पार्ट्स में अपने प्रोडक्ट को बनाने के बारे में बात करेंगे। द फिनिश्ड गुड्स ऑफ प्रोडक्ट आर गुड्स मे बी द फाइनल प्रोडक्ट इटसेल्फ और अ सेमी फिनिश्ड। हो सकता है कि वो पूरा फाइनल प्रोडक्ट हो या फिर सेमी प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, which is later consumed to produce a final or a larger product। यानी कि वो आपके प्रोडक्ट के लिए या तो कंज्यूम हो सकता है या फिर हो सकता है कि उससे एक लार्ज प्रोडक्ट बनाया जाए। मैंने जैसे कि आपके सामने भी डिस्कस किया था कि हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको बनाने के लिए पहले हमें उनके छोटे छोटे पार्ट्स को डिजाइन करना होता है, देन उसके बाद उनको हमें असेंबल करके उनको डिजाइन करना पड़ता है। The bill of material for finished good not only list of component but also quality of each component required to produce the finished good। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है कि बिल ऑफ मटेरियल जो है वो ना केवल एक कंपोनेंट की लिस्ट है, ये बल्कि क्वांटिटी के हिसाब से भी इसको रिक्वायर रखा जाता है। यानी कि कितनी क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में आपको किस चीज को कितना यूज करना है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, इसके बाद लिखा हुआ है, इफ द प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हैज अ वेरिएंट बाय कलर, कॉन्फ़िगरेशन, साइज, यू हैव कैन चूज टू हैव मल्टीपल बीओएम फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। आप किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए कई अलग अलग तरह के बीओएम को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि उसको कलर वाइज भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और साइज वाइज भी उसको डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे अभी, पर उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आज हम एक एग्जांपल लेंगे फिनिश प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि एक कंपनी आपके सामने गिवन है, क्राउन मोबाइल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि कंपनी है क्राउन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, जिसके अंदर मोबाइल को डिजाइन किया जाएगा। तो यू नो व्हाट कि हम एक मोबाइल को डिजाइन करने से पहले उस मोबाइल में यूज होने वाली जितने भी इंटीरियर्स हैं, जितने भी उसके पार्ट्स हैं, पहले हम उनको डिजाइन करेंगे, देन उनके बाद ही हमें किसी मोबाइल को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने कंपनी का नाम गिवन है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है, ध्यान सुनिए, मेन प्रोडक्ट जो है वो है क्राउन A1 मोबाइल फोन। ये तो प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो उससे पहले आप जहाँ नीचे देख सकते हो कि पहली एंट्री हमारी क्या है कि क्राउन मोबाइल मैन्युफैक्चर, यानी जो हमारी कंपनी है उसने परचेज किया है एवं कंपोनेंट्स फॉर अ जसवंत फोन मोबाइल कंपनी टू प्रोड्यूस फिनिश गुड फॉर 100 एनओएस ऑन 1 अप्रैल 2023। बिल नंबर परचेज 101 स्टोरेड एट द जोन ए गोडाउन। यानी कि यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है जो हमारे परचेस एंट्री करने के लिए बहुत ज्यादा नीडफुल है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है हमें कंपनी का नेम जिससे हमने सामान परचेस किया है। तो ओवरऑल आप जानते होंगे कि यह कंपनी का नेम गिवन है तो ये उधार की एंट्री मानी जाएगी। बाकी आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 100 एनओएस के हिसाब से सामान को खरीदा गया है। तारीख गिवन है आपको 1 अप्रैल 2023। बिल नंबर आपको गिवन है परचेस 101 यानी 101 और स्टोरेज गिवन है आपको जोन ए गोडाउन। थोड़ा सा अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट द फॉलोइंग स्टॉक आइटम्स यूनिट गोडाउन एंड स्टॉक ग्रुप्स। यानी कि आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे मिल रही है जिनके थ्रू आप अपने जो एंट्री है उसको कर सकते हैं।
तो ये हमारे लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे कि एलईडी डिस्प्ले, बैटरी, मेमोरी एंड स्टोरेज, कैमरा, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर, ब्लू पैनल। इन सब की हेल्प से हम एक मोबाइल को डिजाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो कंपनी है वो सामान को पार्ट्स में पहले परचेस कर रही है, देन उनको मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश गुड डिजाइन करेगी। तो ओवरऑल आपको कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। आई होप। यहाँ से हम आगे चलते हैं अपने टेलीप्राइम पर और वहां अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सिंपल आपको टेलीप्राइम ओपन कर लेना है, जिसकी इस तरीके से आपका स्क्रीन है। टेलीप्राइम 4.1 इस टाइम पे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, तो हमारे पास वही लेटेस्ट वर्जन है। हम यहाँ क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करके एंटर करेंगे और हमारे सामने कंपनी का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इस कंपनी फिलिंग फॉर्म में हम पहले कंपनी का नाम डाल देंगे। जिस तरीके से हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देते हैं, क्राउन मोबाइल मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी देन एलटीडी। ओके, ये हमारी कंपनी का नाम हो गया, कंपनी का मेलिंग नेम आ गया। एड्रेस के रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना मथुरा, एंटर करेंगे। नीचे आके हम स्टेट दे देंगे इसके लिए उत्तर प्रदेश, देन यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश पे क्लिक किया। पिन कोड दे देते हैं हम 281006, देन एंटर करेंगे। टेलीफोन नंबर दे देते हैं एक अच्छा सा यहाँ पे, देन एंटर करके एक मोबाइल नंबर भी दे देते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पे हमसे फैक्स नंबर पूछ रहा है तो हम एक फैक्स नंबर भी डिजाइन कर लेते हैं। एंटर करेंगे तो हमसे ईमेल आईडी पूछी जाएगी, तो हम क्राउन कंपनी की खुद की ईमेल आईडी होगी उसको थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं कि क्राउन मोबाइल @gmail। अच्छा, @ हमारे लिए यहाँ से आएगा @gmail.com। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन हमने फिलअप कर ली है। बाकी हम वेबसाइट लिख देते हैं इसकी www.crownmobile.in यानी कि इंडिया। बाकी यहाँ तक की हमारी इन्फॉर्मेशन फिलअप हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर हमारा गिवन थी, आपको पता होगा कि 1 अप्रैल 2023, तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 लिखकर एंटर करेंगे, जिससे कि अगली जो बिगिनिंग डेट है वो भी 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन आप प्रैक्टिकल में ये सबसे पहली चीज है कि हमें कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। ओके, एंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से कंपनी बन चुकी है, थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रही है। कंपनी क्रिएट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक ऑप्शन आएंगे जिनको बोलते हैं कंपनी फीचर्स। यहाँ पे कंपनी फीचर्स को हमें किसी को भी ऑफ नहीं करना है सिवाय जीएसटी को छोड़कर। हमें जीएसटी के ऑप्शन को नो करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारे इस टॉपिक में जीएसटी नहीं है, तो हम जीएसटी को नो कर देते हैं। आगे चलते हैं इससे। एक्सेप्ट करेंगे तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपके सामने गेटवे ऑफ टैली की जो मेन स्क्रीन है वो आपके सामने शो हो रही है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अपने पीडीएफ में कि हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। अब कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें परचेस की एंट्री करनी पड़ेगी, बट परचेस से एंट्री करने से पहले हमें ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपने आइटम्स डिजाइन करने होंगे, जिनके लिए ग्रुप गिवन है हमें, और यहाँ पे गोडाउन गिवन है और यूनिट गिवन है। यूनिट किस में हमें दे रखी है यहाँ पर एनओएस में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए सो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए चलते हैं अपने टेलीप्राइम पर। हमें ऊपर ऑप्शन मिल रहा होगा क्रिएट का, इस क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा आइटम नंबर, यानी कि स्टॉक आइटम का इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर नेम, तो हम यहाँ पे नेम फिलअप करेंगे। पहला नेम हमारे लिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमारे सामने पहला नेम क्या है, एलईडी, फिर देन बैटरी, मेमोरी कार्ड, कैमरा, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर, ब्लू पैनल। देन ये हमारे सारे प्रोडक्ट है, जोन ए के हिसाब से हमारा गोडाउन है और यहाँ पे यूनिट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम मल्टी में बना सकते हैं, तो हम चलते हैं यहाँ पे आपको एंटर बटन क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिर जाना है यहाँ पर नीचे स्टॉक आइटम पे, देन क्लिक। यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ आपको दबाना है Alt+H, देन आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टी क्रिएट। आपको मल्टी क्रिएट पे क्लिक कर देने के बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन मांगेगा वो हमें फिल करनी होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे जो मांग रहा है ग्रुप, तो Alt+C का यूज करके हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप हमें किस नाम से दे रखा है क्वेश्चन में, कंपोनेंट्स के नाम से, तो हम कंपोनेंट्स के नाम से यहाँ पे अपना
ग्रुप क्रिएट कर लेंगे। ग्रुप क्रिएट करने का ये प्राइमरी के अंडर ग्रुप बनेगा। देन हमें इसमें शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम को भी यस कर देना है, शो होगी। यस करते ही आपसे पहला आइटम पूछा जा रहा है। तो पहला आइटम जो आपका है वो है LED डिस्प्ले। लिखने का जैसे हम एंटर करेंगे आगे बढ़ जाएगा ये, इस तरीके से हमसे यूनिट पूछेगा। तो यूनिट हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यूनिट हमें गिवन था NOS के नाम से, एंटर करा। NOS यानी कि नंबर्स, देन एंटर करेंगे। जो क्वांटिटी हमसे पूछा जा रहा है वो हमें कुछ भी गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी गिवन नहीं है, क्योंकि हमें एंट्री के थ्रू हमें इसको फिलअप करना है। कोई नहीं, हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है बैटरी का। तो बैटरी का जो नाम से जो हमारे सामने प्रोडक्ट दे रखा है उसको डिजाइन कर लेते हैं, बैटरी कंपोनेंट, देन NOS, एंटर। अगला प्रोडक्ट बनाते हैं मेमोरी कार्ड से, मेमोरी एंड स्टोरेज, एंटर करेंगे। यहाँ पे अगले आइटम का नाम लिख देते हैं कैमरा। अगर अभी तक आप बने हुए हैं तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे। अगला है आपके लिए प्रोसेसर, एंटर करेंगे। इसके बाद नीचे आपको NOS। अब हमें लिखना है यहाँ पे मदरबोर्ड, देन एंटर करेंगे यहाँ पे NOS। उसके बाद हमें गिवन है माइक्रोफोन लिखकर एंटर करा। यहाँ पे नीचे NOS। माइक्रोफोन का आपको गिवन है यहाँ पर स्पीकर, हम लिखा यहाँ पे स्पीकर्स, देन एंटर करा और यहाँ पे NOS पे क्लिक करा। फिर हम पे पीछे रहा है लास्ट वाला ब्लू पैनल और देन एंटर करना है आपको और इस तरीके से NOS क्लिक कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ तक के जितने भी स्टॉक आइटम्स है वो क्रिएट कर लिए हैं, तो ये सब हमारे लिए सही है। इतना करने के बाद आपको आ जाना है बाउचर में। सीधे डायरेक्ट आप बाउचर में आइए, एंटर कीजिए बाउचर पे। यहाँ पहले आपको एंट्री करनी है F9 में, यानी कि परचेस एंट्री। ओके, परचेस में आए। अब हमसे पूछा जा रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी कि आपका बिल नंबर जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे बिल नंबर गिवन था हमें परचेस 101, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे परचेस स्लैश दबाने के बाद 101, एंटर करेंगे। डेट हमारे सामने वही डेट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। पार्टी नेम पूछेगा हमसे, तो पार्टी नेम यानी कि उस व्यक्ति का नाम जिससे हमने सामान उधार में खरीदा है। तो Alt+C दबाएंगे। तो हमने जो सामान उधार में खरीदा है उस व्यक्ति का क्या नाम है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं अपने PDF के थ्रू। यहाँ पे नाम बनता है जसवंत मोबाइल कंपनी। तो जसवंत मोबाइल कंपनी का हमें यहाँ पे नाम डालना है, जसवंत मोबाइल कंपनी और देन करना है एंटर। और यहाँ पे नीचे हमसे पूछा जाएगा कि आप ये किस ग्रुप के अंडर ग्रुप बनाएंगे। कंपनी के बाकी हमें यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है परचेस लेजर और क्रिएट कर लेना है। Alt+C दबा के हमने लिखा यहाँ पे परचेस अकाउंट, एंटर करा हमने यहाँ पे लिखा परचेस अकाउंट। बाकी टाइप ऑफ लेजर आपने खरीदा क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप क्वेश्चन को जरा दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पे इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने फिल कर ली है। तो हमने LED वगैरह सारी चीज खरीदी है, जिसका गोडाउन है जोन A। तो हमने गोडाउन नहीं बनाया है, तो गोडाउन और बना लेते हैं। और देन यूनिट है हमारे देखो 100 बट ध्यान रखिएगा कि 200 गिवन है यहाँ पर। देखो इस जगह पर 200 गिवन है हमें क्या कैमरास, क्योंकि एक कैमरा आपको पता होगा कि बैक एंड में एंड फ्रंट एंड पे आपको देखा होगा देखने के लिए मिलता है फोन में। तो वही हिसाब से 200 हमने कैमरास मंगाए हैं अपने मोबाइल के लिए। तो चलिए अपना गोडाउन ऑप्शन टू क्लिक ऑन अल्टर बटन, बिकॉज पहले से ही एक गोडाउन बना मिलेगा आपको जिसका नाम है मेन लोकेशन। इसका नाम चेंज कर देंगे हम, इसका नाम रखेंगे हम जोन /A, एंटर करेंगे। देन दोबारा से हम यहाँ पे अपना नंबर क्लिक करके डाल देते हैं। यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, यहाँ पे जसवंत टेली कंपनी और यहाँ पे हमारे
परचेज। आइटम का नाम है सबसे पहले का जो हमने खरीदा है वो है एलईडी, तो हमने एलईडी पे क्लिक करा। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे 100 में है। रेट कितने हैं, रेट की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से पता कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आएंगे तो आपको रेट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो आप थोड़ा सा नीचे आइए इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, किस किस रेट में आपने इस चीजों को खरीदा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है। इन्हीं इन्फॉर्मेशन को फिलअप करते हुए आप अपने टेली की कंपनी में इनको यूज कर सकते हैं। तो हम एंट्री में आते हैं, तो इसका जो रेट है एलईडी का वो है 1200। जैसा कि हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे सामने एलईडी का जो प्राइस दे रखा है वो 1200 दे रखा है। ओके, ये हमने क्लिक करा 1200, देन एंटर करके हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज हमने परचेस करी है यहाँ पे मेमोरी कार्ड, यहाँ लिखा हमने मेमोरी, एंटर कितना है 100, एंटर। यहाँ पे हमारे सामने प्राइस दे रखे हैं मेमोरी कार्ड के लिए, मेमोरी कार्ड के आपके 950 रुपए, एंटर करेंगे। अगला जो हमें प्रोडक्ट दे रखा है प्रोडक्ट वो है हमारे लिए कैमरा, तो हमने लिखा यहाँ पे कैमरा, एंटर करा कैमरा पे, जो कि हमारे लिए कितने हैं 200। यस, यू नो व्हाट अबाउट, हमने 200 के ऊपर बात की थी कि हमने कैमरा अपने 100 नहीं खरीदे, 200 खरीदे। तो कैमरा जो है वो 1 पीसेस के हिसाब से पड़ा है हमें 1250 रुपए के हिसाब से। अगला हमारे पास है यहाँ पे बैटरी, जो हमने बैटरी खरीदी है, तो बैटरी कितनी है हमारे पास, ये भी 100 है। बैटरी का एक जो बैटरी का प्राइस पड़ा है हमें पड़ा है 1800 रुपए के हिसाब से। आगे चलते हैं, आगे हमारे सामने दे रखा है प्रोसेसर, तो प्रोसेसर हमने खरीदा है वो 100 के हिसाब से खरीदा है, जो कि एक प्रोसेसर की जो प्राइस रहेगी हमारे लिए वो है 2500 रुपए। देन एंटर करके आगे चलते हैं। ये देखिए जो क्वांटिटी दे रखी है ना, एक क्वांटिटी का प्राइस है वो 2500 रुपए। यू नो व्हाट, महंगा मोबाइल बनेगा एक। महंगे मोबाइल बनने के लिए तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे सामने दे रखा है मदरबोर्ड, अगला जो आइटम है हमारे लिए वो है मदरबोर्ड, जो कि 100 क्वांटिटी में खरीदा गया है। मदरबोर्ड के जो प्राइस रहेगा वो भी आपके लिए है 1800 रुपए। 1800 रुपए लिखा हमने, आगे बढ़े। 1800 के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आपने माइक्रोफोन, यानी कि आपने माइक्रोफोन परचेस करें कितने 100, और जिसका जो प्राइस रहेगा माइक्रोफोन का वो रहेगा आपके लिए 400 रुपए, यानी कि 400 रुपए के हिसाब से पीस पड़ रहा है माइक्रोफोन का। आगे चलते हैं, इसके बाद हमें गिवन है यहाँ पे स्पीकर्स, देन स्पीकर्स हमने लिखेंगे। स्पीकर का जो टोटल प्राइस रहेगा हमारे लिए वो कितना रहेगा, देन स्पीकर का जो टोटल प्राइस है हमारे लिए वो है 200 रुपए। देन आगे चलते हैं, स्पीकर के बाद हमारे सामने ब्लू पैनल, एंड हमने लिखा यहाँ पे ब्लू पैनल, एंटर करा, और ब्लू पैनल में हमारे लिए 100 है। देन इसकी जो टोटल प्राइस रहेगी वो है 500 रुपए। ओके, यहाँ तक का हमारा जो डेटा था वो कंप्लीट हुआ। तो बाकी हम आगे चलते हैं। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट हुई, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे विदाउट जीएसटी, बिकॉज जीएसटी इसमें है नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी हुआ 100, आपने 100 एनओएस के सबसे सामान मंगा लिया है। इसका टोटल प्राइस बैठ रहा है 11,85,000 रुपए। देन एंटर करके हम इसको कर देंगे न्यू रेफरेंस के हिसाब से परचेस, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब चलते हैं अपने पीडीएफ पे। तो यहाँ तक का हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमें कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे गिवन है एक्टिवेट द क्रिएटिंग बिल ऑफ मटेरियल, क्रिएट स्टॉक आइटम, क्राउन 1 मोबाइल फोन स्मार्टफोन एंड प्रेस एंटर। आपको करना क्या है, अब आपको एक फाइनल गुड्स, अब हम उस टॉपिक पे आ चुके हैं कि हमें फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस करना है वो कौन सा है हमारा क्राउन A1। तो क्राउन A1 बनाने के लिए, यानी अगर आप एक क्राउन A1 को बनाना चाहोगे, जैसे मान लेते हैं आपको एक बनाना है मोबाइल, तो उसके लिए आपके सब चीजों में से एक एक चीज तो लगेगी, मगर कैमरा 2 लगेंगे। ओके, तो हमने हर चीज को 100 पॉइंटिटी के हिसाब से खरीद लिया है, तो हमारे पास 100 मोबाइल फोन बन सकते हैं। बट जितना ऑर्डर आएगा हमें उतने बनाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप एक साथ सब बना दो, नहीं, जितना ऑर्डर आएगा उतना बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपना आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आपके लिए मेन इंपोर्टेंट है। मेन चीज आपकी यहीं से स्टार्ट होती है बिल ऑफ मटेरियल में। तो चलिए चलते हैं अपने टेलीग्राम पे। आना है बिल स्टॉक आइटम पे, या एंटर बटन दबाना है। अब आपको यहाँ पे अपना जो प्रोडक्ट है मेन जो आपको क्रिएट करना है उसका नाम डाल दो, जैसे कि हमारा मेन प्रोडक्ट है क्राउन A1 मोबाइल स्मार्टफोन, सॉरी दैट्स अ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ये हमने लिखा, एंटर करा। यहाँ पे हमसे अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो इसके लिए जो अंडर ग्रुप रहेगा वो हमारे लिए रहेगा, यहाँ पे हम दबाएंगे Alt+C, फिनिश गुड, एंटर करेंगे आप इसको भी ऑप्शन यस। को आपको मैंडेटरी नहीं है कि आप इसको फिल करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी यूनिट आपको यहाँ बनानी पड़ेगी एनओएस के नाम से, जो कि बनी हुई है। यहाँ पे अब आपके सामने बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन लाने के लिए पहले F12 दबाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, थोड़ा सा एंटर करके हुए आएंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम।
ये आपका मेन टॉपिक, मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। इसको आपको यस कर लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो बीओएम का जो टॉप पॉइंट है आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे सेट बीओएम, इसको आपको यस कर देना है और एंटर बटन प्रेस करना है। सबसे पहले ये नाम पूछेगा कि आपने किस नाम से अपना बना रहे हो मोबाइल। तो हम लिखेंगे द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्राउन मोबाइल, ये हमने इसकी हेडिंग दी, देन एंटर करा। अब हमसे पूछा जा रहा है नीचे द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कितने यूनिट में कितना बनेगा, यानी एक एनओएस के बारे में हम लिखेंगे कि एक एनओएस बनाना हो तो कितना मटेरियल हमारा लग जाएगा क्राउन को बनाने के लिए, क्राउन A1 स्मार्टफोन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लगेगी बैटरी, बैटरी पे क्लिक करा, कितनी क्वांटिटी में लगेगी, वैसा एक में लगेगी। अगली चीज ब्लू पैनल, ये कितना लगेगा, एक लगेगा। अगला पूछ रहा है हमसे कैमरा, कैमरा कितना लग जाएगा भाई, दो लग जाएगा इसमें। इसके बाद पूछ रहा है एलईडी, एलईडी भी एक लगेगी। इसके बाद पूछ रहा है हमसे कि मेमोरी एंड स्टोरेज, ये भी एक लग जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है माइक्रोफोन, ये भी एक एनओएस में लगेगा। बाकी अगला है हमारे लिए यहाँ पर मदरबोर्ड, ये भी एक एनओएस में रहेगा। अगला नेक्स्ट प्रोसेसर 1, नेक्स्ट स्पीकर लास्ट, देन 1। ओके, एक बार हम जरा इसको काउंट कर लेते हैं, 3 एंड 3 9। एंटर करेंगे, एंड ऑफ द लिस्ट, ये हमारा क्राउन 1 की कंप्लीट हो चुका है। एंटर करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ये इन्फॉर्मेशन मेन आपके लिए, क्योंकि इसी के थ्रू आप क्राउन A1 स्मार्टफोन को क्रिएट कर सकते हैं। एक्सेप्ट, चलिए अपने चलते हैं उसी टॉपिक पे, अपने पीडीएफ पे। यहां तक का हमारा काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। अब आपको क्रिएट करना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर Alt+F7 में, यानी कि आपको अगर मैन्युफैक्चर करना है तो उसके पहले आपको वाउचर बनाना पड़ेगा। तो चलिए वाउचर बनाते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन वाउचर टाइप, इस पे क्लिक करना है। ऊपर आपसे पूछा जा रहा है कि वाउचर आपको कौन सा बनाना है, तो हमें वाउचर बनाना है मैन्युफैक्चरिंग जनरल। क्या लिखेंगे हम, मैन्युफैक्चरिंग देन लिखेंगे हम यहाँ पे जनरल वाउचर, ये हमने यहाँ पे लिखा इस तरीके से, और एंटर करेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे सामने स्टॉक जनरल। स्टॉक जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको एंटर करना है, ये भी एंटर करना है। इस ऑप्शन को आपको ऑटोमेटिक कर देना है। रिटेन ओरिजिनल नंबर, ये ऑप्शन नो रहेगा, ये आपको यस रखना है। इफेक्टिव डेट ऑफ द वाउचर, नो, इसकी कोई मतलब नहीं है, जीरो वाली एंट्री है नहीं हमारी। और मेक एंट्री फॉर ऑप्शनल, नो, हमें नरेशन चाहिए, यस बिल्कुल यस। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज हियर, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जनरल। देखो ये खुद पूछ रहा है आपसे, क्या जी आपको जनरल वाउचर को मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू यूज करना है, यस हमें करना है, ये मेन टॉपिक है, यहीं से आपको इसको यस करना पड़ेगा, तभी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे। किसकी, क्राउन A1 मोबाइल फोन की। इसको हमने यस करा, और इस है कि कैसे हम क्राउन A1 स्मार्टफोन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो Alt+F7 आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे ऊपर मैन्युफैक्चरिंग जनरल वाउचर पे क्लिक कर देना है। यहाँ तक आ चुके हैं हम, चलिए अपने उसी प्रैक्टिकल चलते हैं। देखिए एक ऑर्डर आया है 1 अप्रैल 2023 को कि कंपनी ने मैन्युफैक्चर करे हैं 50 एनओएस यानी 50 क्वांटिटी के हिसाब से मोबाइल फोन, जिनका इंस्टॉलेशन चार्ज लगाया हमारे, सॉरी 15,000 रुपए का हमें क्या लगा यहाँ पे, इंस्टॉलेशन चार्ज लगाया। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने गिवन है, मगर हमें किस तरीके से यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले आपसे पूछा रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, बनाना क्या है आपको, ठीक है, सीधी बात है, हमें बनाना है यहाँ पे अपने बिल, यहाँ पे हमने लिखा क्राउन, हमें बनाना है क्राउन A1। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ना, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल आ गई। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस वाले कॉलम पे जरा देखिए, क्वांटिटी पूछ रहा है हमसे, जितनी क्वांटिटी लिखूंगा, जैसे कि हमें 50 बनानी है, हमने लिखा 50 और एंटर करा, ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल फिल हो चुकी है। 50 आपकी बैटरी आ गई, 50 आपकी ब्लू पैनल्स, 100 आपकी कैमरास, एलईडी आपकी 50 आ चुकी हैं, मेमोरी कार्ड्स भी आपकी 50 आ चुकी हैं, माइक्रोफोन 50 आ चुके हैं। इसी तरीके से जितनी भी क्वांटिटी इसमें यूज होगी 50 एनओएस की मैन्युफैक्चरिंग में, वो सब आपके सामने आ चुकी है, जिनका टोटल आप नीचे देख सकते हो 500 एनओएस। देन सामने आप देख सकते हो 5,92,500 यहाँ पे हमारे पैसे लगे हुए हैं इस चीज को बनाने में। अब एंटर करते हुए आपको इस तरीके से नीचे आना है, इस तरीके से आप नीचे आइए जल्दी जल्दी। यहाँ पर आ जाने के बाद अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ द कंपोनेंट, टाइप ऑफ द एडिशनल कॉस्ट, यानी कि आपको ये सामान बनाने पर क्या कोई खर्चा लगाया अलग से, तो उसका भी लेयर आप यहाँ बना सकते हैं।
तो हमें जो खर्चा लगा है वो लगा है इंस्टॉलेशन चार्ज का। तो उसका लेयर हम यहीं से क्रिएट कर लेंगे अल्ट प्लस सी दबा के। यहाँ लिखा हमने इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन चार्ज। इंस्टॉलेशन चार्ज लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। ये क्या बनेगा हमारे लिए, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल अब बताइए, जल्दी बताइए, ये डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? भाई ये डायरेक्ट है, बिकॉज ये हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर होने वाले एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ओके, पे हमारा कॉलम आ चुका है। अगर आपको क्वेश्चन में जो इंस्टॉलेशन चार्ज है वो अगर पैसे में ना देते हुए आपको अगर परसेंटेज के हिसाब से दे दिया जाए कि भाई 2% ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो आपको 2% लिखना पड़ेगा। 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, तो आपको 5% लिखना पड़ेगा। बट हमें गिवन है यहाँ टोटल प्राइस के हिसाब से, तो हमें अपनी तरफ से 15,000 रुपए यहाँ लिखने पड़ेंगे। परसेंटेज कुछ है नहीं। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी अगर इसमें टॉपिक में कंफ्यूजन है या कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई है तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिए। तो यहाँ तक आने के बाद आप देख सकते हैं नीचे लिखा आ रहा है टोटल एडिशनल कॉस्ट परचेस आपके लिए 15,000 रुपए है। इफेक्टिव कॉस्ट आपके यहाँ टोटल आ चुकी है 6,07,500। तो ओवरऑल यहाँ पे आप एंटर हुई। तो यही चीज को बोलते हैं हम बीओएम की एंट्री। चलिए चेक यहाँ पर पीडीएफ में चेक कर लेते हैं कि पीडीएफ में किस तरीके से हमें स्टॉक समरी गिवन है। व्यू द स्टॉक समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से व्यू दे रखा है स्टॉक समरी का कि हमारा 550 यहाँ पे इतना बचना चाहिए, यहाँ पे 12 लाख रुपए आने चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने टेलीग्राम पे। डाउन बटन आपको क्लिक करना है, स्टॉक समरी पे एंटर बटन दबाना है और यहाँ पर दबाना है आपको अल्ट प्लस F1। अल्ट प्लस F1 दबाते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से रिपोर्ट पूरी फुल फॉर्म आएगी, फुल इन्फॉर्मेशन आएगी। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास पहले 100 क्वांटिटी में सारी चीजें थी, जिसमें से 50 सब डिडक्ट हो चुकी है, मगर जो कैमरा थे वो 200 थे, जो कि आधे होने पर 100 रह चुके हैं। तो ये क्वांटिटी आपके सामने बची हुई है अभी, और इतनी क्वांटिटी के मोबाइल। तो आपको यहाँ तक मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक को अच्छी तरीके से। तो इस टॉपिक की आप जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से आएगा, जिसमें हम दोबारा से बीओएम के पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि एक नई कंपनी के ऊपर, एक नई कंपनी जो है कि वो किस तरीके से बीओएम बनाती है। जल्द से जल्द वो वीडियो भी आएगा आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज हैं उनकी जो पूरी जो लिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप उनको एनरोल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।